नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल गतिमान अकेडमी में। आज के वीडियो में हम पुलिस कांस्टेबल 2017 19 अगस्त का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें से हम साइंस सॉल्व करेंगे। साइंस पुलिस के पेपर में आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पुलिस कांस्टेबल के पेपर में 10 नंबर की साइंस पूछी जाती है। दोस्तों, हम आज के इस पेपर में से वही 10 नंबर की साइंस सॉल्व करेंगे। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपके लिए मैं बता दूं, 10 क्वेश्चन सॉल्व करके आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर क्लियर होंगे, और अगर कोई भी क्वेश्चन इनमें से रिपीट होता है तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों, हम शुरू करते हैं। हमारी साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन है, पानी के शुद्धिकरण में कौन सी पद्धति कीटाणु को नहीं मारती है। दोस्तों, नंबरिंग पर ना जाए, यहाँ पर ये 12th नंबर डला हुआ है, पर ये साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, हमारे लिए बताना है कि कौन सी पद्धति कीटाणु को नहीं मारती है। उबालना, छानना, आसवन, क्लोरीनीकरण। तो दोस्तों, उबालना, आसवन तथा क्लोरीनीकरण से तो बैक्टीरिया मरते हैं, पर छानने से बैक्टीरिया नहीं मरते। तो यहाँ पर हमारा सेकंड नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह सर्वाधिक सुविधापूर्ण दूरी जिस पर कोई व्यक्ति सामान्य आंखों से पढ़ सकता है। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं कि जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो तो पहले आंसर टिक करें, मैं आपको बाद में आंसर बताऊंगा। दोस्तों, 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर। तो सुविधापूर्वक पढ़ने के लिए सामान्य 25 सेंटीमीटर दूरी की आवश्यकता होती है। दोस्तों, एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य 25 सेंटीमीटर से पास का क्लियर नहीं देख सकता। तो न्यूनतम दूरी, क्वेश्चन अगर इस टाइप से भी पूछी जाए कि आंख की देखने की जो न्यूनतम दूरी होती है वह कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर, और सुविधापूर्वक पढ़ने की दूरी सेम ही 25 सेंटीमीटर होती है। तो हमारा फर्स्ट आंसर यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फलों के रस में मिलाए जाने वाले खमीर में होने वाली अवायवीय श्वसन से शर्करा किस रासायनिक पदार्थ में बदल जाती है। दोस्तों, साइट्रिक एसिड, फार्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड या एल्कोहल। तो किसी भी अवायवीय क्रिया में अगर यह फलों के साथ हो रही है या किसी भी जैविक पदार्थ के साथ की जा रही है तो वहाँ पर एल्कोहल ही बनता है। दोस्तों, जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि जो एग्जाम्पल के लिए एल्कोहल मीन्स की जो शराब बनाई जाती है, महुआ से बनाई जाए या फिर अंगूर से बनाई जाए, तो वह इस फर्मेंटेशन प्रोसेस द्वारा ही बनाई जाती है। मीन्स कि अवायवीय श्वसन के द्वारा ही बनाई जाती है। उसमें क्या किया जाता है, खमीर मिला के उसको एक डिब्बे में बंद करके रख दिया जाता है, जिससे कि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है और अवायवीय श्वसन होता है कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में और एल्कोहल बन जाता है। दोस्तों, एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए मैं बता दूं कि साइट्रिक एसिड जो होता है यह फलों में, खट्टे फलों में जैसे कि नींबू, संतरा में पाया जाने वाला एक एसिड है, तथा फार्मिक एसिड जो है यह भी पाया जाता है। एक क्वेश्चन फार्मिक एसिड से पूछा जाता है कि चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो दोस्तों, चींटी के डंक में फार्मिक एसिड पाया जाता है। और लैक्टिक एसिड आपको पता ही होगा, दूध में, दही में पाए जाने वाला एसिड है लैक्टिक एसिड। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण जिसका उपयोग नाविकों तथा यात्रियों द्वारा प्राचीन काल से ही किया जाता रहा है। तो दोस्तों, नाविक और यात्री जो होते हैं वह प्राचीन काल में जो चुंबक का यूज करते थे, डायरेक्शन के लिए करते थे, दिशा के लिए चुंबक का यूज करते थे। चुंबकीय घड़ी होती थी, चुंबकीय सुई जिसमें होती थी, इसका उपयोग दिशा के निर्देशन के लिए किया जाता था। तो दोस्तों, दिशा संबंधी गुण के लिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिवाली के दौरान पटाखे इमारत के बाहर जलाए जाते हैं, उनके जलने के थोड़ी देर बाद हमें ध्वनि सुनाई देती है। इसके लिए क्योंकि किस कारण से हमारे लिए ध्वनि बाद में सुनाई देती है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि प्रकाश की चाल जो होती है
वह ध्वनि की चाल से अधिक होती है, इसलिए हमारे लिए प्रकाश पहले दिखाई देता है जबकि ध्वनि बाद में सुनाई देती है। तो प्रकाश ध्वनि से तेज यात्रा करता है। ध्वनि प्रकाश की तुलना में तेज यात्रा करती है। ध्वनि तरंगें समान होती हैं परंतु आवृत्ति भिन्न होती है। यहाँ पर हमारा हो जाएगा प्रकाश ध्वनि से तेज यात्रा करता है। सेकंड आंसर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसकी पहचान कीजिए जो कि पशुधन का भाग नहीं है। यहाँ पर हमारे लिए बताना है कौन पशु नहीं है। तो दोस्तों बतख, मोर, मवेशी, मुर्गा, जिनमें से बतख का यूज मनुष्य करता है, मवेशी तथा मुर्गे का उपयोग मनुष्य करता है। मुर्गे का चिकन विकन में मवेशी, जबकि जो मोर है वह पशुधन नहीं है, पशु नहीं है, एक मोर एक पक्षी है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पशुओं में ना पाए जाने वाले ऊतक का नाम बताइए। बसीय ऊतक, विभाज्योतक ऊतक, पार्श्व तंतु, संयोजी ऊतक। तो दोस्तों जो विभाज्योतक ऊतक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, यह सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है। यह ना तो पशुओं में पाया जाता है, ना ही सजीवों में, ना ही मनुष्य में पाया जाता है। दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए बता दूं, जो बसीय ऊतक हैं यह इन्हें एडिपोज टिश्यू भी कहते हैं, मनुष्य तथा पक्षियों में पाए जाते हैं। पार्श्ववर्त तंतु मीन्स की डेंड्राइट, ये नर्वस सिस्टम में पाए जाने वाले ऊतक हैं। संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू, ये बोन्स, ब्लड वगैरह में पाए जाने वाले ऊतक हैं। तो हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सेकंड, विभाज्य ऊतक। ऊतक ना तो मनुष्य में और ना ही पशुओं में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 19 नंबर वाला क्वेश्चन है, आरोही क्रम की सही इकाइयों का चयन कीजिए। यहाँ पर आरोही क्रम में सही इकाई का चयन हमारे लिए करके बताना है। तो दोस्तों आरोही का मतलब आपको पता होना चाहिए यहाँ पर, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे आप सभी को पता होगा आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम में, अवरोही मीन्स होता है घटते क्रम में। यहाँ पर अगर इंग्लिश से भी हम हेल्प ले सकते हैं, असेंडिंग, असेंडिंग मीन्स होता है बढ़ता हुआ, मीन्स असेंडिंग के लिए अगर हम एरो में बात करें तो इस प्रकार का ये असेंडिंग होता है और ये होता है डिसेंडिंग। तो दोस्तों सेकंड, सेकंड के बाद मिनट, मिनट के बाद घंटा, घंटा के बाद दिन, दिन के बाद महीना, महीना के बाद वर्ष, ये हमारा सही ऑर्डर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल इजी गोइंग क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैजा किसके कारण होता है? हैजा, हैजा कोलरा, कोलरा जो है वह एक रोग का नाम है। किस वजह से होता है ये हमारे लिए बताना है। हैजा होता है विब्रियो कोलेरी, बैक्टीरिया होता है ये, विब्रियो कोलेरी नाम का एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से हमारे लिए हैजा होता है। तो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन सही हो जाएगा। फंजाई, प्रोटोजोआ, वायरस ये भी डिसीज कॉज करते हैं, बट जो हैजा होता है वो बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। अभिक्रिया में ऊष्मा, खाली ऊष्मा ब्लैंक मीन्स की ऊष्मा उत्सर्जित होती है या फिर विनिमय नहीं होता है, अपघटित होती है, विकसित होती है या अवशोषित होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऊष्मा है वह विकसित होती है, एवलब्ड, एवोलब्ड, विकसित होती है मीन्स की उत्पन्न होती है। यहाँ पर हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। जब सोडियम क्लोरीन के साथ क्रिया करता है उसमें उत्सर्जित मीन्स की ऊष्मा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चिकन ब्रायलर का भरण क्या है? जिसकी चिकन, जो ब्रायलर चिकन आता है उसमें क्या पाया जाता है, कौन से पोषक तत्व वो होते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, भरपूर विटामिन से भरपूर संपूरक के साथ पर्याप्त मात्रा में वसा तथा पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट से भरपूर प्रोटीन। दोस्तों जो ब्रायलर चिकन होता है उसमें विटामिन पाए जाते हैं, भरपूर संपूरक साथ वसा भी पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पाया जाता है। हमारी सभी कंडीशन पर अप्लाई हो रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखते हैं, मिश्रित खाद्य की उच्च मात्रा, ये तो नहीं। प्रोटीन एवं वसा से भरपूर घटक, प्रोटीन तो पाई जाती, वसा पाई जाती इसमें, लेकिन विटामिन और कार्बोहाइड्रेट नहीं है। विटामिन से भरपूर संपूरक भोजन, तो यहाँ पर सिर्फ विटामिन है। हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वह सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा
फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 कक्षित हृदय वाले सरीसृप का नाम लिखिए। 4 कक्षित, दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो सरीसृप होते हैं इनकी आपके लिए जो कैरेक्टर या लक्षण होते हैं वह पता होना चाहिए। सरीसृप में जो हार्ट होता है वह 3 लोब्ड होता है, मीन्स कि 3 कक्षित होता है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन, दोस्तों किसी ना किसी में एक्सेप्शन जरूर रहते हैं, हर चीज़ में एक्सेप्शन रहते हैं। तो सरीसृप में से एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो सरीसृप दिए गए हैं, छिपकली, गिरगिट है, मगरमच्छ है, बट जो मगरमच्छ है वह सरीसृप है, लेकिन उसमें जो हार्ट होता है वह 4 कक्षित होता है। तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन से बना हुआ क्वेश्चन में हमारा जो मगरमच्छ है यह सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हृदय धमनियां तथा सिराएं एक साथ कार्य करती हैं, यह संगठित स्तर किसका उदाहरण है? हृदय धमनियां और सिराएं एक साथ कार्य करती हैं, तो यह किसका उदाहरण है? दोस्तों जहाँ पर हार्ट है एक अंग है और धमनियां सिराएं उसके सहायक अंग है, तो यहाँ पर क्या बन गई? अंग प्रणाली, एक ऑर्गन सिस्टम बन रहा है। बहुत ही इजी गोइंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एड्स खालिस्तान के द्वारा संचरित नहीं हो सकता। एड्स आपको पता होना चाहिए कि जो एड्स है एक संक्रामक रोग है, मीन्स की छुआछूत से और एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में किसी पार्टिकल्स के ट्रांसफर से यह फैलने वाला रोग है। तो दोस्तों लैंगिक संपर्क से फैलता है, स्तन ब्रेस्ट फीडिंग से फैलता है, रक्त आदान ट्रांसफ्यूजन से भी फैलता है, लेकिन गले लगने से नहीं फैलता। इतना भी संक्रामक नहीं है कि गले लगने से एड्स फैल जाए। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म जीव जो शर्करा के एल्कोहल में परिवर्तन में खमीर कर्मक की तरह कार्य करते हैं। तो दोस्तों ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन से पता चलेगा। लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम, खमीर तथा पेनिसिलिन। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा सूक्ष्म जीव जो शर्करा के एल्कोहल में परिवर्तन में खमीर कर्मक की तरह कार्य करता है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर खमीर, हमारा राइट आंसर है खमीर। खमीर है जो कि अभी पहले भी एक क्वेश्चन इसी से बना था कि कौन एल्कोहल को फलों में जो शर्करा होती है उसको एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है किण्वन प्रोसेस के, वह भी खमीर है। यहाँ पर भी वही क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है। सूक्ष्म जीवों शर्करा के एल्कोहल में परिवर्तन खमीर कर्मक की तरह कार्य करता है। खमीर ऑप्शन क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया गया है, खमीर कर्मक की तरह कार्य करता है। खमीर कर्मक की तरह कार्य कौन करता है? खमीर। दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा थर्ड। आई होप आपको यह सभी क्वेश्चन के आंसर क्लियर हुए होंगे। यदि आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।